हेलो साथियों, मैं ब्रजेश कुशवाहा स्वागत करता हूं प्रतिज्ञा कोचिंग संस्था में। तो आज हम लोग क्लास 7 का पार्ट 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करेंगे। जैसे 7 नंबर क्वेश्चन हम आप लोग को दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा। 7 नंबर में दिया है चित्र 5.42 में कोण जेड का मान क्या होगा तथा इनमें बढ़ने वाले चतुर्भुज किस प्रकार का चतुर्भुज होगा, कारण बताइए। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। जैसे हम बनाना शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर जेड का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो जेड का मान यहाँ पर कोई मान नहीं है सपोज दैट, लेकिन हम यहाँ पर जेड का मान ज्ञात करने के लिए मान लीजिए इसका कोई बिंदु हम एक्स वाई क्या क्या दिया है, एक्स वाई जेड दिया है। एक का हम पी बिंदु अगर मान रहे हैं इसको, तब जेड का मान निकालना संभव होगा। तो जेड का मान निकालने के लिए है पहले पी पर, तो संगत भुजाओं का योग कितना होता है, संगत भुजा समान होता है। तो नीचे संगत दिया है, कितना है नीचे, बट्टा के ऊपर है कितना 65 नीचे, मान निकाले हैं तो 65 आया है पीछे वाले वीडियो में। ठीक, तो एक ऊपर बट्टा के ऊपर 65 आया है, तो यहाँ पर भी बट्टा के ऊपर कितना आएगा 65। ठीक, संगत भुजाओं से। तो P का मान हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण Z बराबर कोण कितना P, कोण Z प्लस कोण P बराबर 180। ठीक, किसी भी समानांतर रेखा पर अगर एक ही जगह पर दो कोण बनता हो और दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक, दो गो कोण बनता हो, तीन गो को कोण, जैसे यहाँ पर हम एक रेखा दे दिए, यहाँ पर हम अनेकों कोण बनाएंगे, कितना कोण बनाएंगे, लेकिन सभी का योग 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर दो गो कोण है, दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो कोण जेड प्लस कोण पी के मान आप लोग को दिया है कितना 65 बराबर 180 डिग्री। ठीक, तो हमको जेड के मान निकालना है, तो कोण जेड बराबर कितना आ जाएगा 180 माइनस 65। ठीक, तो कोण जेड बराबर घटा के 5 2 1 115 डिग्री। तो कोण जेड का मान कितना आ गया 115 डिग्री। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसका मान है जेड का मान 115 डिग्री आ गया, तो यहाँ पर भी 115 डिग्री ही होगा। जैसे यहाँ पर 115 है, यहाँ पर 65 है, तो किसी भी दो भुजाओं का योग करेंगे, इसका भी, तो ये दोनों मिलकर कितना होगा 180 डिग्री होगा, तो इसका भी मान 115 डिग्री होगा। ठीक, तो अब बोला है कि यह कौन सा चतुर्भुज होगा, तो यह कौन सा चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। यदि किसी भी चतुर्भुज के आमने सामने के भुजा बराबर हो, आमने सामने के कोण बराबर हो, तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। तो यहाँ पर 115 डिग्री और समांतर चतुर्भुज है। ठीक, हो गया आपका आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं आप लोग को। जैसे यहाँ पर 8 नंबर में एक बहुत ही बेहतरीन चित्र बनाया है। अब बोला है चित्र 5.43 में ए बी संलग्न CE, यानी ए बी समानांतर है CE के, तब CE समानांतर EF, तब कोण B बराबर 45 है, तब कोण C तथा कोण D का मान ज्ञात करें। क्या AB समलंब DF है, यदि है तो कैसे। ठीक, इसी को बनाना है, तो हम बनाना यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। तो AB कौन कौन भुजा समानांतर दिया है, AB यहाँ पर लिखेंगे दिया है AB समलंब CE, और बची CE समलंब DF। ठीक, बस, और कोण B बराबर 45 डिग्री, तब कोण C और D का मान ज्ञात करना है। कोण C बराबर वाट और कोण D बराबर वाट। ठीक, तो AB समलंब है, AB भुजा है AB समलंब कथी CE, यानी एकरा समानांतर है। ठीक, और एक कहती है
ECE यानी जितना समानांतर है उतने है। ठीक, यानी कहने का मतलब है तीनों भुजा पर में समानांतर है दोनों एक बराबर, फिर है दोनों एक समान, है दोनों एक समान है, ये भी दोनों एक समान। तो इसमें कोण C और कोण D का मान ज्ञात करना है। तो ये दोनों यदि समानांतर भुजा है तो समानांतर, तो संगत भुजाओं से, संगत लिखेंगे यहाँ पर, हम जानते हैं कि संगत कोण समानांतर भुजा पर समान होता है। समानांतर भुजा पर समान होता है। समानांतर भुजा पर समान होता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि संगत कोण समानांतर भुजा पर समान होता है। तो संगत कोण यानी इसका है जो B का संगत कोण कौन होगा? C। संगत एकांतर कोण होगा, संगत एकांतर कोण, संगत एकांतर कोण यहाँ पर लिख देंगे, तर कोण एकांतर कोण। तो ये 45, इसलिए कोण B बराबर कोण C। तो कोण B कितना है? कोण B है 45, तो कोण C भी 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो इसका मान 45 डिग्री। और क्वेश्चन में बोला है कोण D का मान ज्ञात करें, यानी इसका मान ज्ञात करना है। तो जब ये दोनों संगत भुजा है, समलंब है, तो ये जब दोनों संगत भुजा है तो फिर लिखेंगे यहाँ पर, हम जानते हैं कि संगत भुजा का संगत कोण समान होता है। यानी जितना है यानी भुजा के ऊपर जितना डिग्री कोण बनेगा उतना ही भुजा के नीचे भी बनेगा। इसलिए कोण C बराबर कोण D। तो कोण C कितना है आप लोग का? कोण C है 45 बराबर कोण D कितना होगा? 45 डिग्री होगा। ठीक, तो इसलिए कोण D बराबर 45 डिग्री, आंसर यहाँ पर 45 डिग्री लिख देंगे, हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्व करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर कि चित्र 5.44 में L और M दो रेखाएं को N का तिर्यक रेखा काटती है, तब किन किन कोणों का मान बराबर होने पर L समलंब M होगा। ठीक, और 2 नंबर में दिया है चित्र 5.44 में कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 है, तब क्या L समलंब M होगा? तो सेम इसी टाइप पर और यही क्वेश्चन जैसे इसमें बताना है कौन समलंब है, कौन भुजा समानांतर है। तो इसी पर हम लोग पीछे वीडियो में 5.1 को सॉल्व किए हैं। तो आप लोग 5.1 उसी आधार पर इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिएगा।